तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कैसे शिकाडाई और बोरुटो दोनों दोस्त हैं। एकेडमी लाइफ उन लोगों का फिर से चालू हो चुका है। वहाँ पर उन लोगों ने डेंकी नाम के लड़के से दोस्ती किया है और कैसे वो सेरेमनी में एंट्री लेता है बोरुटो का स्टोन फेस पे रेन को कूदा कर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि बोरुटो का जो सस्पेंशन है वो खत्म हो चुका है और आज उसका एकेडमी का पहला दिन है। आते ही वो बोलता है मैं हूँ उज़ुमागी बोरुटो, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। अभी मैंने कहा था ढंग से पेश आना। फिर बोरुटो आता है डेंकी और शिकाडाई के साथ बैठ जाता है और उसे बताता है कि भाई मैं बस पूरे हफ्ते मेरी माँ मुझे पढ़ा रही होती है, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ एकेडमी में। वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोरुटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो बोरुटो ने होकागे के स्टैचू पर एक ट्रेन को कूदा दिया, उसके बाद भी उसे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिला और वो बोल रहे थे कि अगर हमने ऐसा किया होता तो हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलती, लेकिन ये तो होकागे का बेटा है ना, इसलिए ये बच गया। वहाँ पे एक लड़का बोल रहा था धीरे बोलो वरना वो सुन लेगा। शिकाडाई उसे समझाते हुए बोलता है कि चलो उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पर हम बोरुटो को देखते हैं उसे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो बोल रहा होता है भाई उनको जो बोलना है बोलने दो, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोरुटो और उसे बताता है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं अपना भूख ही भूल गया। दूसरे हिस्से में हम लोग 3 लड़कियों को देखते हैं। ये होती है क्लास रैप और ये होती है चोजो आकिमिची यानी कि चोजी की बेटी और ये है शारदा उचिया सासे की बेटी। क्लास रैप बोल रही होती है कि वो बोरुटो आज कुछ अलग ही लग रहा है। चोची बोलती है अच्छा, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो अजीब अजीब के स्टंट कर रहा होता है। फिर चोचो उससे पूछती है कि तुम तो उसे जानती हो ना शारदा? हाँ मैं उसे जानती हूँ, उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स आपस में दोस्त हैं। तो तुम लोग तो बचपन के दोस्त हुए ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती, उसके साथ रहने में भाई सिरदर्द लगता है। हाँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसके डैड बहुत ही ज्यादा कूल है। ओ क्या लॉर्ड नारुतो यानी कि द होकागे का बेटा? हाँ वो इसीलिए इतना फायदा उठा रहा है। इसे गेटअप से ही पता चल गया होगा, ये इनो और साई का बेटा है, इसका नाम है इनोजिन। अरे मैंने जोर से बोल दिया क्या? शिकाडाई उसे बोलता है ओए इनोजिन अपना वर्ड वापस ले, समझा? तो बोलता है कि अच्छा सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो मैं वापस लेता हूँ। पर सब लोगों को यहाँ पर ऐसा ही लगता है, अगर कोई दूसरा उस ट्रेन में होता तो अभी वो जेल में होता। डेंकी उसे कुछ बोलने ही बोला होता है तभी बोरुटो उसे रोक लेता है। देखो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे तुम्हें लग रहा है। हाँ शायद। ओए बोरुटो काफी टाइम बाद। हाय इनोजिन। डेंकी पूछता है क्या तुम लोग दोस्त हो? शिकाडाई बताता है नहीं हमारे पेरेंट्स आपस में बस दोस्त है। इनोजिन मैं काफी समय से तुझे जानता हूँ, तू कैसा है, तू अपना मुंह इतना क्यों खोलता है? मैं यहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं करने आया। तभी चोजो बोलती है ये उससे भी बदतर है, हमारे पेरेंट्स कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी चलो दोस्ती करते हैं। बोरुटो हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो उससे हाथ ही नहीं मिला। मैं तो मैं यकीन करने के लायक भी नहीं सोचता हूँ। एक्सक्यूज मी, सब साथ में पढ़ेंगे ना तो क्यों ना हम आपस में दोस्त बन जाए, क्लास रैप को ऐसा ही करना चाहिए ना। फिर हम देखते हैं कि शीनो क्लास में आता है और वो सबका ट्रेनिंग का फिर टेस्ट लेने के लिए सबको बाहर आने के लिए बोलता है। वहाँ पर हम देखते हैं वो सबका एक चार्ट बनाकर सबका कमजोरी और खूबियों के बारे में लिख रहा होता है, जिससे वो आगे जाकर उसके हिसाब से और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करे। यहाँ पर डेंकी आता है और बोलता है कि बोरुटो तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो पूरे क्लास में सेकंड बेस्ट आए हो। अच्छा तो फिर ये फर्स्ट कौन है? वो इवावे है। ये इवावे कौन है जिसने मुझे हराया? वो यहाँ पर नहीं है। वो बोल रहा होता है कि ये इन सब जैसे नौसिखियों के साथ मैं क्या करूंगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं बोरुटो बोल रहा था ओए तुम लोग लंच के लिए जा रहे हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? सॉरी हम छत पे जा रहे हैं। जो भी है चलो हम कहीं और जाओ, परेशान मत कर, अभी ये कमरा मेरा है। ये कौन है? यही तो है इवावे, रिपीटेटर इवावे है ये। कहते हैं ग्रेजुएशन एग्जाम में ये 2 बार फेल हो चुका है। ओ तुम तो हमारे सीनियर हो, मिलकर अच्छा लगा। मेरे सामने दोस्ती मत दिखा होकागे के बेटे, मैं किसी का भी बेटा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं तेरे जैसे बंदे को यहाँ घूमना, मुझे घिन आती है, अपने डैड के दम पे सब करने वाला। हाँ ओए क्या बोला? डेंकी बोरुटो के पास जाता है। शिकाडाई जैसे ही जा रहा होता है ओए तुझे भी अगर कोई दिक्कत है मुझसे लड़। मैं तो ऐसा नहीं करता बोरुटो, ये टीचर भी इसके ताइजुत्सु को पसंद करते हैं। अच्छा तो फिर ये फेल क्यों हुआ है? वो पता नहीं, पर सुन ले ताकत ही निंजा का सब कुछ होता है, जैसों की तरह बाकी चीजें पढ़ने का क्या फायदा। यहाँ तक कि होकागे भी अभी के समय में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब तक एक निंजा ताकतवर है वो तब तक सब चीज कर सकता है। पर इवावे लॉर्ड सेवेंथ ने भी अपना मकसद निंजुत्सु को ही हासिल करके शांति कायम किया है। चुप करो, कमजोरों का बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ से 10 साल पहले हम लोग युद्ध में थे, जब लॉर्ड होकागे फ्रंट लाइन के निंजा थे, तब के समय में ऐसा नहीं था और देखते ही देखते ये स्कूल कमजोरों का ठिकाना बन गया है। मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक कमजोर जो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर आ पाया है, वो बस एक सिर दर्द है, लेकिन वो अपने डैड के दम पे नहीं आया। मैंने बोरुटो को देखा है, वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसी को देखकर मैं एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं बोरुटो को जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं, इसी के कारण एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तभी इवावे उसका कॉलर पकड़ता है और उसे उठा लेता है और बोलता है क्या बोल रहा था? बोल। तू मुझे हराने के बाद ही ये सब बोल सकता है। लेकिन तभी बोरुटो एक किक मारता है और डेंकी को उससे छुड़ा लेता है। ताकत से तुम्हारा क्या मतलब है? लोगों से अपनी मनमर्जी का काम करवाना? चिंता मत करो शिकाडाई, मैंने तय कर लिया है, मैं लड़ूंगा तुमसे, मैं हराऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छी बात है। अब देखो कावाकी और बोरुटो वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का अलग ही चल रहा होता है भाई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके पूरा एकदम। तो क्या हुआ, डर गया क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो लड़ाई की जैसा एक रिंग है, बहुत ही मजा आएगा। तभी कावाकी बोलता है सभी लोग ध्यान से देखो, ये निंजुत्सु का मैच होगा, इसलिए मैं इसमें कोई भी हथियार अपना यूज नहीं करूंगा। डेंकी सोच रहा होता है ये सब मेरी गलती है, लेकिन शिकाडाई उसे समझाता है और बोलता है कि तुम्हारी गलती इसमें कुछ भी नहीं है, उसको उसने चैलेंज दिया है तो उसकी गलती होगी। लगता है मेरे को ये फिर से सस्पेंड होने वाला। तुम्हें लगता है बस यही होगा? वो शायद निकाल दिया भी जा सकता है, पर मुझे तो लगता है वो डरपोक नहीं, बस एक बेवकूफ है। तभी इवावे सुरिकिन फेंकता है बोरुटो पे। बोरुटो उसके पास आगे
जाने लगता है और उसके पास एकदम से आके एक पंच मारता है, लेकिन इवावे उसको दूर फेंक देता है। तू अभी भी बिल्कुल नौसिखिया ही है। फिर बोरुटो आगे बढ़ते बढ़ते शूरिकेन फेंक रहा होता है और वो बच रहा होता है, लेकिन बोरुटो एकदम से पीछे आता है, उसको मारता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तभी बोरुटो फिर से मारता है, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। ये काम नहीं करेगा। तभी वो उसको उठाकर एक खंबे के पास फेंक देता है। तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तभी चोचो शारदा से पूछती है, क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। और चोचो बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता ये इसके सामने टिक पाएगा बोरुटो। वही बोरुटो अपने पैकेट से शूरिकेन निकालता है और उसके सामने फेंकने लगता है, लेकिन वो कुनाई से सबको डॉज कर रहा होता है। लेकिन बोरुटो तो एकदम से गोल गोल चक्कर काटने लगता है, फिर एक दीवार के पीछे जाकर छिपता है और दूसरे दीवार से एक और बोरुटो निकलता है, वो उस पर शूरिकेन फेंकता है। फिर बोरुटो उसके पीछे जाता है, लेकिन इवावे उसको पकड़ कर पटक देता है। इवावे उस पर एकदम जंप कर किक मारता है, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से बोरुटो आता है और उसको एक किक कस के मारता है। इवावे बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन वो भी एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। फिर बोरुटो को पता नहीं चलता वो कहाँ है, लेकिन एकदम से वो दीवार के अंदर से निकलता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो एक शैडो क्लोन निकलता है। बोरुटो बहुत सारे क्लोन्स बना के इवावे पे अटैक करता है, लेकिन वो सभी को डॉज कर देता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है और बोरुटो को पीछे फेंक देता है। लेकिन फिर से बोरुटो शैडो क्लोन बनाता है। अभी इवावे एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सारा का सारा चीज धुआं धुआं हो जाता है। उसका कॉम्बैट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डाटा के मुताबिक वो पिछले साल निंजुत्सु में टॉप किया था। बाकी सब्जेक्ट में उसके खराब नंबर है, लेकिन वो निंजुत्सु में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे यार ये अलग ही सिर दर्द है। अच्छा तो इसको अकेडमी से निकाल देते ग्रेजुएट करके। उसी तरफ हम देखते हैं कि इवावे एक एक करके सारे के सारे शैडो क्लोन को मार रहा होता है। वो इतना क्यों? वो बोरुटो इतना ज्यादा क्यों कर रहा है? एक बात तो है, वो बोरुटो किसी के दम पे नहीं लड़ रहा है। दूसरी ओर इवावे एक पंच मारता है और बोलता है, क्या बस इतना ही दम है? बस अपने पापा के दम पे ही तोड़ता है। मैं उस बंदे से नहीं हार सकता जिसे लगता कि बस ताकत ही सब कुछ है। यही होकागे और सारे बड़ों ने किया था। सबने अपनी ताकतें बढ़ाई थी। अगर चीजें नहीं बदलती तो मैं कब का ग्रेजुएट होकर निंजा बन गया होता। और अब फालतू की चीजें बस पड़ी हुई हैं, जिनका निंजुत्सु से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी कारण मैं पास नहीं हो पाया इतने दिनों से। क्या तुम सच में इतने पढ़ाई में बुरे हो? तो क्या हुआ? तुम गलत बंदे के सामने ये सब बोल रहे हो। अगर तुम निंजा बनना चाहते हो तो तुम कितनी ही बार फेल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना होगा। तुम समय को ही दोषी बताते हो, क्लासेस छोड़ते हो और सोचते हो कि तुम्हारी पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ है। ये बिल्कुल अनुकूल है। इवावे उसे पकड़ता है और एकदम से कस के धक्का देकर उसे फेंक देता है। क्या तूने मुझे अनुकूल कहा? मैं तेरे जैसे बंदे से बिल्कुल नहीं हारने वाला। बोरुटो जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, वो एक ब्लैंकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या हुआ? मैं इधर हूँ। क्लोन जुत्सु बेकार है अगर असली शरीर में पहचान में आ जाए। और वो ऐसा करके उस पर शूरिकेन फेंकता है, उस पर जंप करता है। वो सबसे पीछे वाला असली तू है, पर वो भी एक शैडो क्लोन जुत्सु होता है। फिर वो बोरुटो उसके पीछे से आता है। मैं होकागे पर निर्भर नहीं हूँ। फिर पहले उसके पेट पे, फिर उसके मुंह पे, हर जगह उस पे किक मारने लगता है और वो इवावे को वहीं पे नीचे गिरा देता है। थोड़ा मोड़ा और डायलॉग बाजी करता है बोरुटो। तभी इवावे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर इवावे अपना निंजा टूल ले लेता है, जो कि उसने मना किया था यूज करने। वो उसे जमीन में एक बार मारता है और स्टाइल का यूज करता है। मैं होकागे के जैसा बनना चाहता हूँ। मैं उनकी तरह लड़ना चाहता हूँ। यही मेरा रास्ता है। मैं यहाँ सब खत्म नहीं होने दे सकता। तभी ऊपर से एक बर्ड आता है और उसका निंजा टूल को उठाकर ले जाता है। ये तो सुपर बिस्टर स्क्रॉल है ना। हिम्मत किसका हो गया है? तुमने तो कहा था कि तुम हथियार को यूज नहीं करोगे। नियम तोड़ने के बाद तुम बराबरी की फाइट कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या तुम सही कह रहे हो? मैं ही अनुकूल हूँ। इवावे को उसका गलती का एहसास होता है। और यहाँ पर भाई ये क्या हो रहा है? ये लोग मैच देखने आए हैं क्या? और जो बच्चे बोरुटो के बारे में उल्टा सीधा कल बात कर रहे होते हैं, वही लोग आके बोलते हैं, चलो ना मेरे साथ लंच करो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। हाँ चलो, आखिरकार सही हो गया। ओ तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। पर वो फिर से दिक्कत खड़ी कर देगा और फिर से बच जाएगा। किसी के दम पे रहना कितना बढ़िया होता है। तुम पर मुझे दया आती है। क्या? वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने क्लासमेट्स के लिए लड़ रहा था। जब उसने उस पे हाथ लगाया डेंकी पे, तब क्या तुम लोगों में से कोई आया सामने बचाने उसे? मैं बोरुटो की एक्टिंग नहीं कर रहा, पर ये बिल्कुल अनुकूल है। फिर इवावे क्लास में आता है, जिसको देख के फिर से सब डर जाते हैं। वो एकदम बोरुटो की तरफ गुस्से में जा रहा होता है, जिसको देखकर सब कोई एकदम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तभी बोरुटो बोलता है यो, फिर इवावे बोलता है हे। तुम यहाँ इवावे? हाँ अब हम क्लासमेट्स हैं। तो क्या सिर दर्द है? यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया भाई। फिर सीनो क्लास में आता है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीनो जो है वो सबका प्रैक्टिस करवा रहा होता है शूरिकेन का। लेकिन वहाँ पर उसका बात जैसे ही खत्म होता है, उससे पहले ही वो लोग शूरिकेन फेंक के प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं शिकाडाई और इनो, वो लोग भी शूरिकेन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं मेटल को, जो की रॉक ली का बेटा है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा शूरिकेन फेंक रहा होता है, सारा का सारा टारगेट पे जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं शिकाडाई और इनोजिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा माहिर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शूरिकेन फेंकता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शिकाडाई और इनोजिन उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तभी वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसी कारण उसके हाथ से सारा का सारा शूरिकेन फिसल जाता है। लेकिन मेटल ली को एक बीमारी है, जब भी कोई उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और नर्वस होने लगता है। रास्ते से हटो, मैं बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। डीमन विंड शूरिकेन। इतना तेरा शूरिकेन, इसको तो मैं एक किक में ही तोड़ दूंगा। तो हम देखते हैं कि सारे लोग मेटल को ही देख रहे होते हैं। तो फिर उसे जैसे ही पता चलता है, फिर क्या होना था।
फिर उसके पास सभी लोग आते हैं, बोलते तुम ठीक तो हो ना? तो हाँ मैं ठीक ही हूँ। फिर इनोजिन बोरुटो से पूछता है कि तुम ये डीमन विंड शूरिकेन कहाँ से लाई? इसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम। हाँ ये मुझे लॉकर में मिला है। ओए वो मेरा डीमन विंड शूरिकेन है? अच्छा वो तुम्हारा है। फिर हम तभी देखते हैं कि सीनो सेंसेस जो है वो बोल रहे थे कि तुम लोग सब क्लास के बाद टीचर ऑफिस में आना, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम सब क्यों, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वो बताते हैं कि इस सब में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण मेटल ली जो था वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था और वो सोच रहा था कि मैं घर बना के सब चीज गड़बड़ कर देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा छोटा जीत था, मैं तो इसको आसानी से कर सकता था। अगले ही सीन में देखते हैं कि सीनो जो है वो सभी को बोल रहा होता है कि मैंने भी बचपन में ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। लेकिन तभी सिकाडाई बोलता है हमने नहीं, बस एक ही बंदा है जो ये सब हरकतें करता रहता है। और सीनो बोलता है कि जो भी हो मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ सभी लोगों को। क्लास रैप और मेटल दोनों बोलते कि हमें क्यों, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी सीनो बोलता है कि तुम लोगों को इन लोगों को संभालना है। इवामी बोलता है कि मुझे क्यों, लेकिन वो बोलता है ये सब हथियार लाना स्कूल में मना है। फिर हम देखते हैं वो जब वहाँ पर जाते तो वहाँ पर पहले से एक निंजा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम लोग इसको निंजुत्सु ट्रेनिंग समझ के करना, ठीक है? देखो सीनो सेंसे ने बताया है, उन्हीं ने भेजा है ना। फिर हम देखते हैं कि जो नारुतो का ग्रेट स्टोन फेस होता है उसी को उन लोगों को ठीक करने का काम दिया होता है। अरे यार कोई ऐसा जुत्सु नहीं है क्या जिससे ये एकदम ठीक हो जाए तुरंत? तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा बड़ा सिर दर्द होगा ना क्लास रैप। वो बोलती है नहीं, मुझे कंस्ट्रक्शन काम तो बहुत ही ज्यादा पसंद है और होकागे के स्टैचू पे ये सब काम करना ये तो बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। अगले सीन में मेटल को देखते हैं, वो सोच रहा होता है होकागे का स्टैचू, इस पे मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एकदम से सब कोई ब्रेक लेते हैं और सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं बोरुटो के साथ। सभी लोग बोल रहे थे बस तेरी वजह से ये सब हुआ है। फिर देखते हैं क्लास रैप बोलती है प्लीज अपना ब्रेक जल्दी खत्म करो। फिर सिकाडाई बोलता है ज्यादातर काम तो हो गया है, चलो बस तुम्हारी साइड का काम बचा हुआ है। मेटल देखता है कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी के कारण उसका हथौड़ा गलती से गलत जगह चल जाता है और नारुतो का जितना भी ग्रेट स्टोन फेसेस इतना मेहनत से बना था सब पे क्रैक आ जाता है और वो टूट के पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं सभी लोग एक साथ जा रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं भाई आज का दिन बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसमें गलती किसकी थी। तभी बोरुटो बोलता है चलो कैसा रहेगा अगर हम लोग बर्गर खाने चले हैं, मेरे पास डिस्काउंट कूपन भी है। लेकिन मेटल होकागे के स्टैचू पे ही देख रहा होता है। तभी वो लोग बोलते हैं रो मत मेटल, अब भूल भी जाओ उसको। और वैसे भी 7th होकागे का चेहरा असली में इतना अच्छा नहीं, आप समझ गए हो ये कौन बोल रहा है। तभी सिकाडाई बोलता है मेटल सिर्फ कड़ी मेहनत करने ही से सब कुछ नहीं हो जाता है, कभी कभी तुम जरूरत से ज्यादा ही कर देते हो, इसी से गड़बड़ हो जाती है। तुम घबराहट में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हो, है ना? क्या तुम्हें कैसे पता है? ये तो सभी को दिखता है और वैसे भी तुम ऐसी चीजों में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी दिखा देते हो। तुम चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर लो, अगर घबराहट नहीं हटा सकते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मेटल वहाँ पर निराश होकर चला जाता। फिर इनोजिन सिकाडाई से बोलता है ये कैसा तरीका है बात करने का। क्लास रैप भी बोलती है कि मुझे तो लगता है मेटल सबसे ज्यादा कोशिश करता है। अगले ही सीन में हम सिकाडाई को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। टेमारी उससे पूछती है आज स्कूल में तुमने क्या किया है? वो बोलता है कुछ नहीं, वो सब बोरुटो ने किया है, बोरुटो के कारण मैं भी फंस गया। लेकिन तभी वो उसका कान पकड़ती है और बोलती है बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम डरपोक हो एक नंबर के। फिर सिकामारू वहाँ पर आता है और बोलता है क्या इस बार क्या कर दिया तुमने? सिकाडाई बोलता है अरे नहीं डैड मैंने कुछ नहीं किया, इसे समझाओ थोड़ा, ये एकेडमी में कोई ना कोई गड़बड़ करता ही रहता है। फिर सिकामारू बताता है कि एकेडमी में हम ऐसे ही सीखते हैं, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता है। सिकामारू बताता है कि अगर तुम स्कूल में डांट खा रहे हो तो समझो कि तुम एक न एक दिन जरूर महान निंजा बनने वाले हो। सिकाडाई को याद आने लगता है जो भी उसने मेटल ली से बोला, तो मेरा बेटा भी बाकियों के जैसा ही है, वो डांट खाएगा और लेक्चर सुनेगा तभी मैच्योर बनेगा। फिर हम देखते हैं टीमारी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि तुम उस पर बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखा रहे हो, इसलिए सिकाडाई गड़बड़ करता रहता है। वो बोलता है भाई अब मुझे भी डांट पड़ रही है, लेकिन फिर टीमारी बोलती है कि मैं ये नारा परिवार के भलाई के लिए ही तुमसे ऐसा बोल रही हूँ। फिर हम देखते हैं सिकाडाई और सिकामारू दोनों ही सोच रहे होते हैं भाई क्या सिरदर्दी है। फिर टीमारी बोलती है मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, यही ना कि क्या सिरदर्दी है इसलिए आज तुम लोग कोई भी खाना नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं सिकाडाई जो होता है वो बालकनी में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेटल ली को, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कल जाकर माफी मांगूंगा उससे। फिर हम देखते हैं सिकाडाई जो है वो इनोजिन और बोरुटो के साथ कहीं जा रहा होता है अगले दिन, लेकिन तभी उसको मेटल ली दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है मैंने जो कल किया उतना ही में हम देखते हैं कि बोरुटो का जो आंख है वो फिर से व्हाइट हो जाता है और मेटल ली के आसपास जो ऑरा है वो ब्लू ब्लू दिखने लगता है, बिल्कुल डेंकी की तरह। फिर हम देखते हैं मेटल वहां से चला जाता है, उसके पीछे पीछे सिकाडाई भी आ जाता है। सिकाडाई उसे माफी ही मांगने ही वाला होता है कि तभी उस पे वो हमला कर देता है। वो बार बार वो बच रहा होता है और बार बार मेटल ली उस पे हमला कर रहा होता है। वो सिकाडाई बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी कुछ कल कहा है। फिर मेटल ली उससे बोल रहा होता है कि चलो मुझसे लड़ो, मैं तुमको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं जब घबराता नहीं हूँ तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन जाता हूँ। सिकाडाई उसे बार बार बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम कल के बारे में गुस्सा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने गलत बोला। लेकिन वो नहीं मारता और फिर भी सिकाडाई को मारे ही जा रहा था। मेटल उस पे ऐसे हमला कर रहा होता है जैसे कि वो सिकाडाई को आज मार ही डालेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बोरुटो और इनोजिन दोनों वहाँ पर आ गए हैं और बोरुटो का आई जो है वो फिर से व्हाइट हो गया। बोरुटो देखता है कि मेटल के ऊपर वही वाला हो रहा है जो कि नेगी के ऊपर पहले था। वो सोच रहा होता है ये क्या है भाई। तभी इनोजिन बोलता है तुम्हें क्या हुआ? तभी सिकाडाई बोलता है वो सब छोड़ो, मेटल अभी होश में नहीं है, उसका क्या करें? अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये बहुत ही ज्यादा बुरा चीज हो जाएगा। तभी मेटल वहाँ पर से शूरिकेन निकालता है एकदम ड्रैगन की पोज में, वो लोग की तरफ शूरिकेन फेंकता है, वो लोग वहाँ पर से बच के भागने लगते हैं। उसने बिल्कुल अच्छे से फेंका बिना घबराहट के, ये क्या कमाल है। सिकाडाई क्या तुम्हारे पास अभी भी स्ट्रेटेजी बचा हुआ है? शांत हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। हाँ एक स्ट्रेटेजी है, भागो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब मेटल से छुप कर एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए होते हैं और मेटल उसे ही
खोज रहा होता है। हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं। अच्छा तो ये आइडिया किसका था भागने का? हाँ, तभी शिकाराई बोलता है अब नहीं, अब मैं समझ गया हूँ अब क्या करना है, चलो वॉलेट वार करते हैं। लेकिन बोरुटो उससे करने से पहले तू सुन लिया, तू हीरो बन के अकेले मत उससे लड़ने चले जाना, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, समझा? फिर वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग का प्लान बन जाता है। बोरुटो जो है शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उसके सामने आता है। मेटल आराम से इजीली सबको एक एक करके मार देता है। शैडो पैरालाइसिस जुत्सु ऐसे करके शिकाराई उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो इधर उधर भाग रहा होता है। शिकाराई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो मेटल उससे बचकर पीछे जाने लगता है। शैडो पैरालाइसिस जुत्सु एक निंजुत्सु जिसमें अपनी परछाई तुम्हें छुएगी और तुम फिर हिल भी नहीं पाओगे। हाँ, पर इसमें एक ही लिमिट है, डिस्टेंस का। निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रोल। मेटल एक एक करके सारे के सारे बीस्ट स्क्रोल को तबाह कर रहा होता है। अभी उसको कुछ एहसास होता है, वो देखता है कि शिकाराई वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो बोलता है कैसे, तुम तो वहाँ पर खड़े हो और तुम्हारा जुत्सु ने मेरे को अभी तक हिट भी नहीं किया, तब कैसे? तब वो पीछे मुड़ के देखता है कि पीछे दूसरा शिकाराई खड़ा हुआ होता है। शैडो पैरालाइसिस जुत्सु कंप्लीट। वो बोरुटो होता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके। अगर तुम बोरुटो हो तो ये परछाई कहाँ से आई? वो एक बीस्ट स्क्रोल होता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मुझे फंसाने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जुत्सु नहीं टिकेगा। माफ करना मेटल। बोरुटो जल्दी से उसे बेहोश करो, कुछ भी करो, उसे मुक्का मारो। तभी हम देखते हैं बोरुटो उसे मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी वो पूरा ताकत लगा के शैडो पैरालाइसिस जुत्सु को अनकंप्लीट कर देता है और वो इतना झटके से आगे जाता है कि वो आगे जाके एक पेड़ में टकरा जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि जो टकराने के बाद ब्लू हो रहा है वो वहाँ से चला जाता है। मेडल का आँख खुलता है। वो बोलता है तुम लोग यहाँ, मैं क्या? हाँ, सब ठीक हो गया, तुम पहले के जैसे हो गए हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। क्या? ये क्या बोल रहे हो? नहीं कोई बात नहीं। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। बिना घबराहट के तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते। तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं शिकाराई। मुझे लगता है तुम्हें लोगों को और भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, खासकर तुम्हें बोरुटो। मैं बेइज्जती कर दी तुम्हारी। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग का क्लास चालू होने वाला होता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं बोरुटो रात को घर आ जाता है। हिमावारी उसके पास आती है। हिनाटा बोलती है तुम बिल्कुल डिनर के टाइम पे आए हो, चलो सब कोई मिलके खाना खाते हैं। हाँ, मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से आज पढ़ा हूँ। बस आज नहीं, अरे मेरा मतलब आज बहुत ही ज्यादा हार्ड लेसन पढ़ाया था हम लोगों को। फिर हिमावारी बोलती है उससे खेलने के लिए डिनर के बाद, लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे आज बहुत ही ज्यादा काम मिला है, मुझे आज बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। फिर बोरुटो पूछता है वैसे माँ आपकी जो आंखें हैं वो ब्याकुगन है ना? हाँ, मेरे पास और तुम्हारे अंकल के पास भी, नेजी के पास। वो हमारे युका खानदान की पूरी खासियत है। वैसे तुम पूछ क्यों रहे हो? नहीं, मैं बस सोच रहा था उससे हर चीज देख सकते हैं ना, तुम उससे दूर की चीजें को देख सकते हो और लोगों का चाकरा भी। बोरुटो सोचने लगता कि जो डेंकी के ऊपर था और जो मेटल के ऊपर था क्या वो चाकरा था? तभी बोरुटो उससे कुछ पूछने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ आवाज आती है बाहर से। बाहर जाकर देखते हैं तो नारुतो पूरा हालत में एकदम खराब। तुम आज जल्दी घर आ गए। हाँ, सारा काम पूरा कर ही दिया है। डिनर तैयार है क्या? तुम खाना नहीं चाहोगे? थैंक्स, पर मैं सोने जा रहा हूँ। तो क्या माँ का हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे? ऐसा करके बोरुटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है नारुतो पे। The next day. फिर हम देखते हैं इनोजिन, शिकाराई और बोरुटो तीनों साथ में गेम खेल रहे होते हैं। खेलेगा फ्री फायर। ये अच्छा था बोरुटो। इनोजिन जल्दी उसे खत्म करो। ओए, मैं तुम्हें इतने देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो। रुको मैं जाकर टीचर को बताता हूँ। बोरुटो अपना गेंजुत्सु चलाता है और बोलता है मेटल क्या तुझे पता है इस गेम से टीम वर्क का स्किल बढ़ता है, तो इससे रिलैक्स भी हो जाएगा, इससे शायद तुम्हारी घबराहट भी मिट सकती है। A few moments later. तुम कर सकते हो मेटल। ओके, अब सब तुम पे है, तुम कर सकते हो, जाओ उसे खत्म करो। अगर तुम लोग ऐसे खेलोगे तो मैं घबरा जाऊंगा। नहीं, मेरा गेम। माफ करना, मुझे माफ करना, मैं घबराहट में सब कुछ गलती कर देता हूँ। ये सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। हाँ, हर कोई सिर दर्द है। इसी के साथ बोरुटो का पार्ट 2 खत्म होता है। तुम लोग जरूर से बता देना कमेंट में कैसा लगा, और पार्ट 3 जल्दी से लिख देना, तभी मैं जल्दी से जल्दी नया वीडियो लेकर आऊंगा। शायद हो सकता है कि मैं दूसरा वीडियो कोई और एनिमे के ऊपर लाऊं, तुम लोग उस पर भी सपोर्ट करना। मैं इस पे डिफरेंट टाइप का एनिमे का सारा एक्सप्लेनेशन डालूंगा, और जरूर से बता देना प्लीज की वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।